आदरणीय अभिभावक बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में स्कूलों की स्थिति अभी लॉकडाउन में चली हुई है। सभी बच्चे घर पर ही अपनी स्टडी ट्यूशन के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या जैसा भी वो कर रहे हैं। अप्रैल और मई के महीने में स्कूल के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें हमने पढ़ाई का जो माध्यम बनाया था वो व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया था। किंतु उसमें जो रिज़ल्ट आता है, देखने में आया कि बुक्स ना होने के कारण सभी विद्यार्थी ऑनलाइन 100% नहीं पढ़ पाए। और जहाँ तक अभिभावक की सोच की बात है, वो भी यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि साल ही ज़ीरो हो जाए। किंतु मैं सभी अभिभावकों को और बच्चों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की, जो हाई स्कूल और इंटर के हमारे छात्र हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी फ़ीस जमा करने की जो लास्ट तारीख 5 अगस्त आ चुकी है। उसके बाद अगर बच्चों की फ़ीस जमा स्कूल की तरफ से की जाती है तो जैसा कि सरकार का निर्देश होता है कि हमें हर बच्चे की पर डे एक बच्चे की 100 रुपये लेट फ़ीस के द्वारा स्कूल के द्वारा जो है वो फ़ीस जमा की जाती है। तो ऐसा तो कोई बच्चा या कोई अभिभावक ना सोचें कि ये सेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर बोर्ड की फ़ीस सरकार लेती है तो 100% सब कुछ समय पर निश्चित है। पेपर भी समय पर हो जाएंगे और सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। इसलिए हम बार बार सभी बच्चों से और अभिभावकों से यही कह रहे हैं कि जितना भी जल्दी हो जाए बच्चे अपनी बुक्स वगैरह पूरी कर लें। और बुक्स के साथ साथ अगर कोई बच्चा आज तक भी व्हाट्सएप ग्रुप से या यूट्यूब से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो स्कूल में आएँ और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें दे करके और तुरंत क्लास में जो है जुड़ने का कोशिश करें, ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, जितनी जिम्मेदारी ये मैं अभिभावकों के लिए कहना चाहता हूँ स्पेशल, कि अगर स्कूल की जिम्मेवारी है बच्चों को पढ़ाने की, तो उसके साथ साथ कोई भी पेरेंट्स ये ना सोचें भाई किसी घर वाले की या किसी पेरेंट्स की कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। हम बार बार वीडियो के माध्यम से बच्चों को फ़ोन करके बार बार कह रहे हैं कि वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और अपनी बुक्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद और जो स्कूल ऑनलाइन क्लासें चलाने का जो प्रयास कर रहा है उसमें जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और आपको इस बात की भी हम बार बार जो हैं आपको दिशा निर्देश देते हैं या गाइड करते हैं कि अगर बच्चों के कोई वीडियो समझ में नहीं आती है तो उसको हम अपने स्तर पर समझाने की भी कोशिश करते हैं। चाहे हमें एक बच्चे को एक दिन बुला करके उसको क्लास में समझाया जाए, और मैं बहुत से बच्चों को स्कूल में बुला करके पर डे 1 या 2 बच्चों को बुला करके डेली उनका रिटन वर्क पूरा करवा भी रहा हूँ, और उसमें कई टीचर भी हमारे साथ उसमें लगे हुए हैं। इसमें जो स्कूल है या टीचर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी वीडियो डाल करके पूरी कर देते हैं, किंतु उसके साथ साथ कई टीचर्स की, कई अभिभावकों की तरफ से ये कंप्लेंट आती है कि हमारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, या नेट की प्रॉब्लम है, या फ़ोन चलाने नहीं आते हैं, या पूरे घर में एक फ़ोन है, वो हम जब ड्यूटी पर चलते हैं या काम पर जाते हैं तो वो फ़ोन हमारे साथ रह जाता है। देखिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है। मैं समझता हूँ कि हर घर में 1 या 2 फ़ोन होते हैं और वो ड्यूटी पर जाने वाले या इधर उधर काम करने वाले लोगों के पास ही वो फ़ोन रहते हैं। किंतु आप चाहे शाम के समय या घर वापस आने के बाद या रात के समय किसी भी टाइम अपने बच्चों के लिए निकालें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो भी आप मेहनत करते हैं वो बच्चों के लिए होती हैं। और बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित है या बच्चे ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक ढंग से अपनी तैयारी और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है उसमें भी। किंतु कई बच्चे आज भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं, कई पेरेंट्स इसी कन्फ्यूज़न में हैं कि ये इस साल पढ़ाई नहीं चलेगी और साल जो है ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
स्कूल कल से फिर 9th 10th 11th 12th या 3 क्लासों को समझिए दोबारा, 9th 10th और 12th की पढ़ाई ऑनलाइन व्यवस्था फिर कल से शुरू करने जा रहा है और कुछ क्लासों के वीडियो कल डाल दिए जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको ये कर रहा हूँ कि जब आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो हमें जानकारी हो जाती है भाई कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं। किंतु अभी तक जो हमारे हाई स्कूल और इंटर की क्लासें हैं उसमें वास्तव में किसी भी बच्चे का फ़ोन हम पर ये नहीं आता है कि ये 1 जुलाई से आज जो है 10 जुलाई हो गई है और कोई भी वर्क अभी तक हमारा जो है नहीं आया है। छोटे बच्चे तो कई बार हमसे पूछ लेते हैं, किंतु बड़े बच्चे किसी प्रकार की कोई जानकारी स्कूल से नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने भविष्य से खेल रहे हैं। मैं सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि ऑनलाइन क्लास लेने की आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको लें। जिस तरीके से सरकार हमें ये कह रही है कि आप ऑनलाइन क्लास दें और पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1,66,00,000 बच्चे ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे बार बार ये अनुरोध करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें और जो क्लासें कल से शुरू होने वाली हैं, जो बच्चे श्याम सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं वो तुरंत फ़ोन से संपर्क करें। उन्हें हम स्कूल में टाइम देंगे, उन बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप लिए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर लिए जाएंगे और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके उनके बुक्स वगैरह का प्रबंध करने के बाद उनको जो है पढ़ाई पर लगा दिया जाएगा। अगर उनको बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी रहेगी, स्कूल की रहेगी। हम उसको किसी ना किसी प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बच्चों की जिम्मेवारी न मानते हुए आप पेरेंट्स खुद अपनी जिम्मेवारी समझें कि हमारा बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता है, वो ऑनलाइन क्लास अगर चली हुई है तो वो ऑनलाइन क्लास लेता है या नहीं लेता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इंतजाम करने होंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। तो एक तो उनके पास अपनी फ़ोन की व्यवस्था हो, बेशक आपका फ़ोन हो, आप रात में भी किसी भी टाइम आएँ, उन वीडियो को, उन व्हाट्सएप को उनको यूट्यूब चैनल पर दिखाएं और अपने पास बच्चों को बैठा करके दिखाएं। ऐसा भी हम नहीं चाहते कि बच्चा अकेले में ये फ़ोन रखे और वो ऐसा ना हो कि किसी भी प्रकार से पढ़ने के बजाय वो जो हैं अपने खेल, क्योंकि इसमें गेम भी बहुत होते हैं, गेम वगैरह में लग जाए या फ़ोन का मिसयूज करना शुरू कर दे। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स उसकी देखभाल रखें और अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास अपने सामने बैठा करके उनको पढ़ाएं और सिर्फ फ़ोन इतने समय के लिए ही उनको दें जितने कि वो पढ़ रही हैं। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अगर इस जिम्मेदारी को पेरेंट्स अपनी निभाएंगे तो मैं समझता हूँ कि स्कूल जब तक छुट्टियाँ चली हुई हैं या बंद है तब तक आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। 9th 10th 11th 12th के सभी बच्चों के पास बुक्स होती हैं और उनकी सेकंड हैंड बुक्स भी चल जाती हैं। हम उनसे ही पढ़ाएंगे, उनसे ही हम अपना काम कराते रहेंगे। किंतु जहाँ तक आता है जूनियर क्लासों की बात, 6th 7th 8th, वो बच्चे भी सभी ध्यान से सुन लें जो श्याम सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं कि आप बुक्स ले लें और बुक्स लेने के बाद आप जब बुक्स ले लेंगे तो तुरंत आप जो हैं स्कूल के ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपकी भी व्यवस्था 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। और हम ये सोचते हैं कि 15 जुलाई तक हम जो हैं केजी क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें, जिसमें 9th 10th 11th 12th के बच्चों की जो क्लासें होंगी वो कल से ही शुरू की जाएंगी और कल से ही आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की वीडियो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई एक आध सब्जेक्ट की नहीं पहुंचती है तो मंडे से शुरू हो जाएगी। आप ये समझ लें कि 9th 10th 11th 12th का तो कल से ही शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे हाई स्कूल से पास हुए हैं वो भी स्कूल में संपर्क कर लें और ये एक व्यवस्था ऐसी निर्धारित कर लें कि जिससे उन पर भी होमवर्क जाना शुरू हो जाए। स्कूल की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस प्रकार उनको काम दिया जाएगा, कैसे उनको काम करना है, जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको कंप्लीट जानकारी इस चीज़ की दे दी जाएगी कि 11th क्लास में आने वाले बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार होगी। इसमें कुछ बच्चों को साइंस लेनी होती है, किसी को कॉमर्स लेनी होती है, किसी को आर्ट लेनी होती है। तो आप इन चीज़ों को समझें। सब्जेक्ट का जो है चुनाव आपको करना होता है, सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता। इसलिए मैं आपसे बार बार ये अनुरोध करता हूँ सभी अभिभावकों से कि जिनके बच्चे 10th क्लास से पास हुए हैं
वो भी अपने बच्चों से बात करने के बाद तुरंत कल तक ही स्कूल में कांटेक्ट करें, फ़ोन से कांटेक्ट करें और अपने बच्चों के बारे में बताएं कि वो कॉमर्स पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, जिससे उनकी व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी जाए। ये ऑनलाइन की व्यवस्थाएं सभी विद्यार्थियों के लिए तभी तक है जब तक ये स्कूल छुट्टियां स्कूलों में चली हुई हैं इस कोरोना वायरस के कारण। जैसे ही इसके सरकार के आदेश हमारे पास आएंगे, हम तुरंत आपको सूचित करेंगे और बच्चों का स्कूल में आना जो भी सिस्टम अपनाया जाएगा उसमें शुरू कर दिया जाएगा। किंतु जो टीचर सब आते हैं उनका भी डेली टेम्परेचर लिया जाता है, उस सैनिटाइज़र का प्रबंध है, साबुन वगैरह का सभी प्रबंध है हाथ धोने के लिए, और पानी की व्यवस्था है, साफ़ सुथरी पानी की व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्थाएं हमने जो है विद्यालय की तरफ से कर ली हैं। तो उसमें पेरेंट्स आ सकते हैं, अपने बच्चों के सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बता सकते हैं। किंतु मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि अगर स्कूल की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की है तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी होती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल के द्वारा पढ़ाएं। अन्यथा बच्चे पीछे रहते चले जाएंगे और किसी ना किसी कारण से बच्चा अपना नुकसान कर लेगा और ये समझ लीजिए 1 साल बच्चे की ख़राब हो जाएगी। ऐसा ना करें, आप जल्दी से जल्दी स्कूल में संपर्क करें, बुक्स के लिए संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर देने के लिए संपर्क करें। और एक तरीके से हम जब आपके सभी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, बुक्स आपके पास पहुंच जाएंगी, तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि सभी बच्चों को ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।